हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है बिल्कुल ठीक ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीजगणितीय सूत्रमाला के बारे में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक फार्मूलाज। क्योंकि अक्सर हमने जो है देखा है कि बहुत सारे बच्चे को जो है बीजगणितीय सूत्रमाला जो है याद नहीं रहता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप क्लास 9th 10th या 11th या फिर 12th के स्टूडेंट हो तो आपको जो है कम से कम थोड़े बहुत अलजेब्रिक फार्मूलाज यानी कि बीजगणितीय सूत्रमाला जो है याद होने चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में जो है हम लोग यही बात करने वाले हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट जो फार्मूलाज है बीजगणितीय वाला यानी कि अलजेब्रिक वाला, तो उसके बारे में हम लोग जो है डिस्कस करने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को जो है कम से कम यहाँ पे जो है जितना मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ तो इतना फार्मूला जो है आपको जो है हमेशा कंठस्थ याद रखना है, ताकि आपको जो है कभी भी कोई भी क्वेश्चन में जो है दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा अलजेब्रिक फार्मूला है ये तो सबसे सिंपल वाला है जो सबको पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो बहुत सारे बच्चे को पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a प्लस बी एंड देन इनटू a प्लस बी, ठीक है। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस 2ab एंड देन प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यही हमारा फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस 2ab एंड देन प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एंड देन सेकेंड हमारा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर को तो भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये क्या आता है, a स्क्वायर माइनस 2ab एंड देन प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। तो यानी कि फाइनली a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो a स्क्वायर माइनस 2ab एंड देन प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है। एंड थर्ड नंबर ये तो और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत बार यूज होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी एंड देन इनटू a माइनस बी, ठीक है। ये काफ़ी एकदम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, बहुत बार जो ये यूज होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, देखो ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड फॉर्मूला है, तो अगर मैं इन दोनों फॉर्मूला को LHS टू LHS एंड देन RHS टू RHS अगर ऐड कर दूंगा तो देखना क्या होगा। यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर्मूला नंबर 4, अगर मैं इसको और इसको ऐड करूँगा ना तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड देन प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अभी जो है हमने LHS ऐड करा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड देन प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। RHS में देखो इसको एंड देन इसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ पे देखो प्लस 2ab है एंड नीचे में माइनस 2ab, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विच इज 2a स्क्वायर एंड यहाँ पे b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज 2b स्क्वायर। तो यहाँ पे बचेगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि 2 से कॉमन कर रहा हूँ, ठीक है। तो बचेगा a स्क्वायर एंड देन प्लस b स्क्वायर। तो फाइनली आपको जो है याद रखना है, क्या याद रखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है जी। तो फाइनली देखो कि इन दोनों को जो है अभी हमने घटाया था, सॉरी जोड़ा था, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को घटाने वाले हैं। तो घटाने के बाद देखो कौन सा मिलता है, क्या फॉर्मूला मिलता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर में से हम घटा देंगे किसको, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर को, ठीक है। तो बेसिकली RHS साइड में भी हम घटाते हैं, इतना में से इसको घटाना है, ठीक है जी। तो देखो a स्क्वायर में से a स्क्वायर घट जाएगा ना, तो बेसिकली वो तो कट जाएगा, इस बी स्क्वायर में से ये बी स्क्वायर घट जाएगा तो कट जाएगा, क्योंकि हम इसको घटाएंगे, ऊपर वाला में से नीचे को क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये 2ab एंड देन इसको माइनस करेंगे ना, तो बेसिकली ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2ab एंड देन प्लस 2ab कितना हो गया, तो 4ab, ठीक है। आप जो आराम आराम से चेक करना। तो बेसिकली ये भी आपको याद रखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab, ठीक है। यहाँ से देखो कि ये दोनों जो फॉर्मूले हैं एकदम काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से देखो अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना होगा ना तो इसको इस साइड लेके जाकर के भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ से आ जाओ, इस फॉर्मूले का हम बार बार यूज करते हैं।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ले जाएंगे ना तो उस साइड प्लस में हो जाएगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर एंड देन प्लस 4ab, ये भी चलेगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से बहुत सारे फॉर्मूला को जो हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूला जो है एकदम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी जो है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नाउ अब आते हैं क्यूब वाला फॉर्मूला पे। ठीक है, तो अब आपको पता होगा कि a प्लस बी का होल क्यूब, अगर नहीं पता है तो इसको याद रखना है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो ये होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी एंड देन प्लस 3ab स्क्वायर एंड देन प्लस बी क्यूब। ठीक है जी, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एंड देन इसका माइनस वाला भी होता है, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये क्या होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी एंड देन प्लस 3a बी स्क्वायर एंड देन माइनस बी क्यूब। ठीक है जी, देख लो जब प्लस रहेगा यहाँ पे तो बेसिकली सब में प्लस लिखना है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर एंड देन प्लस बी क्यूब। जब हम a माइनस बी का होल क्यूब पूछेंगे तो a क्यूब और यहाँ पे माइनस लगा देना है 3a स्क्वायर बी में एंड देन बी क्यूब में आपको माइनस लगा देना है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। एंड देन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फॉर्मूला नंबर 8 नंबर में चेक करो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। चेक करो, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला एक ही लगता है, बट एक ही नहीं है, ये ए प्लस बी का होल क्यूब है और ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। ठीक है, तो इसका क्या होता है, इसका होता है ए प्लस बी एंड इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड देन प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पे प्लस रहता है तो यहाँ पे हम माइनस लिखते हैं। ठीक है, एंड देन 9 नंबर में क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो फिर से इस फॉर्मूले को आप इससे मत मैच करा देना, ये ए माइनस बी का होल क्यूब है और ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। तो इसका क्या होता है, देखो यहाँ पे माइनस रहता है ना, तो हम आगे में ही माइनस लिख देते हैं, ए माइनस बी और बाकी के जगह पे प्लस, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड देन प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, तो इसको भी जो है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नाउ 10 नंबर पे आते हैं। 10 नंबर क्या है, a प्लस बी एंड देन प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्या होता है, इसका होता है a स्क्वायर एंड देन प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड देन प्लस 2ca। या तो अगर आप यहाँ पे जो है 2 से कॉमन ले लोगे ना तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड देन प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी एंड देन प्लस सी ए। ठीक है, तो या तो आप इस तरीके से बोलो या फिर आप इस तरीके से बोलो, दोनों फॉर्मूला सेम ही है। ठीक है, ओके जी, नाउ बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, ये तो और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला चेक करो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है, तो ये होता है हमारा a प्लस बी एंड देन प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड देन माइनस ए बी माइनस बी सी एंड देन माइनस सी ए। ठीक है, ये होता है। ठीक है जी, चेक कर लो, फिर से मैं बता देता हूँ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर क्या होता है, तो बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड देन माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है जी, नाउ सोचो कि अगर इसका मतलब पूछ रहा है ना, इतना बराबर बेसिकली इतना होता है, तो अगर सोचो कि इतना बराबर अगर इतना होता है, तो अगर मान करके चलो कि इस फॉर्मूले में जो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू है ना, तो अगर इतना जोड़ने के बाद अगर जीरो आ जाए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, तो बेसिकली अगर तीनों का योगफल जीरो आ गया ना, तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला, तो बेसिकली यहाँ पे हम जीरो रख रहे होंगे, तो इतना जीरो, तो जीरो इंटू समथिंग तो बेसिकली जीरो हो जाएगा ना, तो जो फॉर्मूला हमारा बनेगा वो क्या बन जाएगा, तो फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा, चेक करो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, और चेक करो ये माइनस 3abc है ना, तो बराबर में तो जीरो हो जाएगा, तो ये माइनस 3abc को उस साइड ले चल जाएंगे, तो हो जाएगा प्लस का 3abc। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा कब, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो रहेगा तब। ठीक है,
ओके स्टूडेंट्स, तो इतना जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो एक बार में जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ले लो। ओके, तो ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है ये बीजगणितीय फॉर्मूला है, यानी कि अलजेब्रिक फॉर्मूला है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि अधिकांश जगहों पे यूज होता है। ठीक है, तो आप क्लास 9th या फिर 10th या फिर 11th या फिर 12th या भी किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हो तो प्लीज़ इन फॉर्मूलों को जो है आप ध्यान में रखना, ताकि आपको जो कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको जो ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसमें जो आपको कुछ सीखने को मिला है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो जो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिए लाइक, एंड देन अगर इस चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो हम मिलते हैं फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।